हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे मार्केट जो हम पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। क्विक रिवीजन में हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्राइमरी मार्केट। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी डायरेक्टली शेयर होल्डर से कांटेक्ट करती है तो वो होता है प्राइमरी मार्केट। और फिर हमने पढ़ा था सेकंड सेकेंडरी मार्केट, जब कंपनी का कुछ लेना देना नहीं होता, कंपनी कैपिटल में कभी कोई चेंज नहीं आता है, वो होती है सेकेंडरी मार्केट। जब एक शेयर होल्डर फॉर एग्जांपल ए है, ए ने बी को बेचा, ठीक है, और कंपनी की कैपिटल में कभी कोई चेंज है, कंपनी अपना पैसे लेकर अपना प्रोजेक्ट चला रही है, कंपनी कुछ लेन देने नहीं, हमारा कौन शेयर आगे खरीद रहा है, ठीक है, वो अपना ही ए से कांटेक्ट उसका, तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट। और ये सब कुछ मैंने आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज में होता है, ठीक है। और मैंने आपको आईपीओ के बारे में बताया था, इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में, कैसे कंपनी लाती है इनिशियल पब्लिक पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। सो हमने छोड़ा था हमारी लास्ट वीडियो में एक प्राइस बैंड, ठीक है। प्राइस बैंड मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो एक प्राइस बैंड क्या होता है। एक प्राइस बैंड जैसे कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने शेयर्स बेचना, अच्छा मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन भी बता दिया। कंपनी ने शेयर्स बेचने हैं तो उसमें वो क्या था, जब कंपनी ने शेयर्स बेचने हैं तो कंपनी ने कस्टमर्स को बोला था कि आप, मैं एक प्राइस बैंड देता हूँ, जैसे 120 से 150 के बीच में आप लोग अपना कोट कर लो भी किस प्राइस के। तो मैंने यहाँ तक छोड़ा था कि जो प्राइस बैंड जो आता है, जो कस्टमर कोट करते हैं और जिसकी मेच्योरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और शेयर्स के अकॉर्डिंगली होती है, तो उसको वो प्राइस फिक्स करा देता है कंपनी। तो वो सारे प्रोसेस को जो कंपनी सब प्रोसेस करती है उसको कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। मैं एक बारी, जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज एक बारी देख लीजिए, अदरवाइज मैं एक बार दोबारा एक बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। कंपनी आई, कंपनी ने आईपीओ निकाला अपना, क्या, कंपनी शेयर्स बेचना चाहती है, ठीक है। तो कंपनी ने 200 शेयर्स बेचने, सपोज करो 200, ठीक है। तो कंपनी क्या कहती है कस्टमर्स को कि आप लोग, ये मेरा प्राइस बैंड है 120 to 150, ठीक है, इसके अंडर आप प्राइस कोट करो और जितना मेरा शेयर लेना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ से कंपनी के पास आ गई 400 की सब्सक्रिप्शन, तो ये होती है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझते हो क्या होता है, कि जब कंपनी कोट करती है, ठीक है, जब कंपनी कोट करती है और जिस कंपनी ने 200 का कोट कर, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन आ गई 400 की, तो जब ज्यादा आ जाए सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कोई कह रहा है, सब कह रहा है हम फटाफट से हम भी करेंगे, हम भी लेंगे, सब्सक्रिप्शन बहुत सारी आ गई हैं, तो क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर कंपनी ने 200 का कोट करा और सब्सक्रिप्शन आई 100 की, ठीक है, या 150 की, वो होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, जस्ट फॉर रिवीजन आपको बता रही हूँ, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। अब प्राइस, अब कितने, अब ये नहीं है कि आप लोग जाओगे वहां पे और ठीक है जी 400 की सब्सक्रिप्शन आई, ठीक है, मतलब 400 शेयर इशू कर देता हूँ, कंपनी बोलेगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या हम ओवर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्या हम अपने ज़्यादा शेयर्स बेच सकते हैं, क्योंकि हमने तो पहले रजिस्टर कराना होता है सेबी में कि हमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स
कस्टमर्स को या शेयर होल्डर्स को देनी है। तो अगर ज़्यादा आ गए हैं तो आप किससे परमिशन लेनी है? सेबी से, ठीक है। तो वापस आ जाओ। इसी तरह बैंड फिक्स होता है कि जो प्राइस और जितना इसके साथ कंपैरिजन किया जाता है, कितने शेयर्स आए हैं उसके साथ एक प्राइस का कोड किया जाता है, तो वो एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। वो प्राइस फिक्स जो ये सारा प्रोसेस होता है उसको हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी जब आती है तो वो जब वो इशू करती है, ठीक है, वो आईपीओ लाती है, ठीक है, क्या होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर कि हमने इतना बेचनी है, और प्रोस्पेक्टस इशू करती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है जब ये कंपनी इशू करती है तो, ठीक है। तो एक कंपनी इशू करती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। जब अब कंपनी ने पैसा लेकर चली गई, उसने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर चुकी, ठीक है। अब उसको कुछ नया प्रोजेक्ट आ गया और कंपनी ना कुछ और शेयर्स बेचना चाहती है, ठीक है। सपोज करो कंपनी ए है, ठीक है। अब ए कंपनी है, कंपनी 30% जो शेयर बचा था उसमें से 5%, 30% वो तो दे चुकी है, 5% और बेचना चाहती है, ठीक है। अब जब कंपनी और बेचना चाहती है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं करेगी, वो क्या करेगी? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्या करेगी? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। दो तरीके से कर सकती है। एक तो जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी उसके मेंबर्स हैं, एक तो उनके साथ ट्रांजेक्ट कर सकती है कि मैं और शेयर्स बेचना चाहती हूँ कंपनी में कि मेरे शेयर्स आप लोग खरीद लो जिन्होंने पहले खरीदे, या फिर वो नया स्टार्ट करेगी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्या करेगी? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हो गया, ठीक है। अच्छा, जो मैंने ये प्रोसेस समझाया है, और ये जो अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, ये ऑप्शन इसका एक नेम है, ग्रीन शू ऑप्शन। जब कंपनी सेबी के पास जाएगी कि मेरे शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं, मेरे को और शेयर्स बेचने हैं, तो वो क्या करेगी? क्या कौन सा ऑप्शन अपना रही है? ग्रीन शू ऑप्शन। इसका नेम तो पड़ा था क्योंकि सबसे फर्स्ट कंपनी थी ग्रीन शू जिसके पास इतनी ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होगी, तो उन्होंने शेयर्स कुछ इश्यू करे थे और बहुत ही ज़्यादा उनके पास सब्सक्रिप्शंस आई थी, ठीक है। क्लियर हुआ टर्मिनोलॉजी? अब एक है एडीआर। क्या है? एडीआर। एडीआर होता है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। एडीआर अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। क्या होता है ये? डिपोजिटरी रिसिप्ट। अब हमारी इंडिया की कंपनी है, ठीक है। वो कंपनी चाहती है कि मैं यूएस से स्टॉक, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लूं, वहां से कस्टमर्स को सेल करूँ अपने शेयर्स, और मेरी कंपनी काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं वहाँ पर, मेरी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, तो मेरे को पैसा वहाँ से मिल जाएगा, तो कंपनी बेचना चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी? अगर वो डायरेक्ट यूएस के यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी तो उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। वहाँ SEC के नाम से होता है, वहाँ से परमिशन लेने भी पड़ेगी। तो कंपनी क्या करती है? स्टॉक एक्सचेंज में ना जाना पड़े, वो जाती है डिपोजिटरी के पास। डिपोजिटरी के होते हैं वो पर्सन, कह लो दलाल जो कहते हैं, कि वो कहते हैं शेयर, वो कहते हैं कि बस सब फॉर्मेलिटीज हम कर देंगे, हमें शेयर दे दो, हम आपको शेयर बेच के पैसा दे देंगे। तो वो क्या होता है, जब भी कोई इंडिया की कंपनी, ठीक है, यूएस में जाती है अपने शेयर, या कहीं और तो यूएस में जाती है अपने शेयर बेचना, ठीक है, तो वो क्या होता है? एडीआर। तो वो क्या इशू करते हैं? एडीआर। तो वो क्या करेंगे? डिपोजिटरी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि एक, जैसे ए कंपनी है, वो बोलेगी मेरे को शेयर बेचने हैं, तो वो शेयर बेचने हैं, वो कहाँ जाके बोलेगी? डिपोजिटरी के पास बेचेगी, अपने शेयर्स दे देगी, फिर डिपोजिटरी आगे सारा प्रोसेस करेगा, अपने शेयर्स बेच के इस कंपनी को पैसे देगा। तो वो क्या इशू करेगा? एडीआर, ठीक है।
ऐसे एक टर्म है IDR, वो है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो उसमें क्या होता है कि फॉरेन की कंपनी आके हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो क्या इशू होता है, वो भी इसी तरह से होता है, वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में नहीं इशू करती, कहाँ करती है इशू, डिपॉजिटरी के पास। तो वो उनके पास जाएगी, शेयर देगी, आगे शेयर बेचेंगे, उनको इंडियन डिपॉजिटरी क्या देगी, पैसे। ठीक है, तो अभी के लिए ये टर्म्स है, कुछ टर्म्स और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। थैंक यू।